Hello dear students, good morning all. I hope you all are very fine today. So let us continue with our lesson which we had started, that is the motion and measurement of distances. So we had seen first we had seen the story of transport, and then we had a look upon how the measurements we can do. Okay, we did some activities to measure the length and breadth of the room, and also to measure the length of a table or a desk with the help of a footstep and the hand span, right? So just the earlier times, so that is, let us see the standard units of measurement. So in the ancient times, what activities we had done, the people were actually using those things. लोग जो है, मैंने बोला जैसे कि लास्ट लेक्चर में कि दे वर यूजिंग द हैंड स्पैन एंड दे वर यूजिंग द फुट स्टेप, लेकिन सभी के हैंड स्पैन और फुट स्टेप एक जैसे नहीं थे, तो देर वॉज अ प्रॉब्लम. ओके, तो उसमें कुछ दिक्कत आती थी. व्हेन आई एम सेइंग दिस रूम इज 10 फुट स्टेप लॉन्ग, बट देन अदर पर्सन will not see it the same way. उसके अगर कुछ ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे फुट स्टेप, सो देर वुड बी सम ट्रबल और देर वुड बी कन्फ्यूजन इन दिस. तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लाइक यूनिट्स वेर यूज, बहुत सारे वेज वेर यूज, जैसे कि अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम क्यूबिट यूज होता था. व्हाट इज क्यूबिट? यू कैन सी इट इन द डायग्राम. व्हाट इज क्यूबिट? इट इज जस्ट द लेंथ फ्रॉम योर एल्बो टू योर फिंगर. ओके, टू द, ये जो फिंगर टिप है हमारा, वहाँ से तो एल्बो तक, दिस इज कॉल्ड एज द क्यूबिट. ओके, वो यूज़ होता था एंशियंट इजिप्ट में, वो यूज़ होता था. सो दैट वाज इन इजिप्ट, दैट वाज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ द लेंथ. ओके, इजिप्ट में और also in the other parts of the world. Then also people were using foot means that is what, foot span as a unit of length. Okay, तो दैट वॉज दी लाइक, लेकिन ये भी आपको पता है वो चेंज होता है. फिर उसके बाद यार्ड था. व्हाट इज़ यार्ड? मेजर यार्ड, क्लोथ जो है. सो द पीपल मेजर अ यार्ड ऑफ क्लोथ बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ योर आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड द चिन. चिन से यहाँ तक, ये ऐसे पूरा. तो दैट इज़ व्हेन यू स्ट्रेच योर हैंड, सो फ्रॉम आर्म टू द चिन. तो ये हो गया आपका, ये पूरा एक यार्ड था. फिर रोमन्स जो थे, दे वर यूजिंग पेस और स्टेप्स. पेस मतलब दैट ओनली फुट स्टेप्स. सो हाउ मेनी फुट स्टेप्स वेर दैट. तो ये बहुत डिफरेंट यूनिट्स वेर यूज्ड. फिर उसके बाद एंशियंट इंडिया ऑल्सो द स्मॉल लेंथ, छोटे छोटे लेंथ मेजर करने के लिए दे वर यूजिंग दी अंगुल, दैट इज फिंगर. ये कितने फिंगर्स है, ये एक फिंगर, दो फिंगर, या कितने छोटे छोटे लेंथ अगर मेजर करनी है तो. या फिर मुट्ठी, द फिस्ट, ये कितने फिस्ट है, ये डिस्टेंस इतनी फिस्ट है, या वो डिस्टेंस उतनी फिस्ट है. सो इन दिस वे दे वर यूजिंग द बॉडी पार्ट्स टू मेजर द लेंथ. बट इवन टुडे वी कैन सी, जो फ्लावर सेलर्स है वो ऐसे ही फोर आर्म लेते हैं, या ऐसे हैंड स्पैन्स के हिसाब से वो जो है दे मेजर द गार्लैंड्स. ओके, अपने इंडिया में देखा होगा, लाइक इन वेरियस वेज दे नाउ ऑल्सो दे यूज. जबकि लेकिन नाउ वी हैव सो मेनी ऑफ द न्यू यूनिट्स. ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वेयर हैंड स्पैन, आर्म लेंथ, क्यूबिट थे, फुट स्टेप थे. तो ये सारे जो थे, दीज वेर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. एंड देन, लेकिन क्योंकि हर एक के बॉडी पार्ट्स तो सेम साइज़ के नहीं होते हैं, सो दैट लेड टू द कन्फ्यूजन. इसीलिए वी शुड हैव सम प्रॉपर, कि जो हर कोई भी मेजर करे किसी भी in at any corner of the world, if we measure that, so that will be same, that should be same, right? तो इसीलिए फिर in 1790 फ्रेंच जो थे, दे क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज द मेट्रिक सिस्टम. क्या है? दैट इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम. ये एक नई मेजरमेंट की एक टेक्निक आई, या एक मेजरमेंट का एक टूल आया था. सो और वो लाइक इट शुड बी यूनिफॉर्म, लाइक आई टोल्ड यू, इट शुड बी यूनिफॉर्म एट एवरी all over the world. The measurement should be equal, right? There should not be any confusion, there should not be any difference, right? तो इसीलिए वो एक्सेप्ट हुआ
एज दी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो फिर वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया, फ्रेंच ने जो वो एक नया एक बनाया था मेट्रिक सिस्टम जो लाया था टू मेजर द थिंग, टू मेजर द लेंथ, देन दैट वाज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ओके, क्योंकि देन इट शुड बी कॉमन एवरीवेयर, सो इट वाज एक्सेप्टेड and it is now known. Now also we use that thing only, and that is called as the international system of units. It is called international system of unit, or it is called SI unit. Keep in mind, it is called SI, should be written capital S capital I, SI units. एंड SI यूनिट जो है लेंथ का, अगर हमको लेंथ मेजर करनी है SI यूनिट में, तो दैट इज मीटर। आपने सुना होगा मीटर, 1 मीटर 2 मीटर, राइट, वी मेजर द थिंग्स। सो SI यूनिट ऑफ द लेंथ इज देन मीटर। ओके, अगर आपको पता है मीटर स्केल जो होती है, 1 मीटर की स्केल, 1 मीटर की स्केल दैट इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, इनटू 100 इक्वल डिवीजन। ओके, इनटू 100 इक्वल डिवीजन, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी सेंटीमीटर। तो एक पूरा मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में अगर आप देखो, इफ़ यू सी ओवर हियर इन द स्केल, इफ़ यू सी इन द स्केल, इफ़ यू कैन सी इन द डायग्राम, तो 1 मीटर की अगर स्केल है उसमें 100 सेंटीमीटर्स है। अगर आप ये स्केल में देखो, बड़ी वाली स्केल में 0 to 1 सेंटीमीटर है, ऊपर का पार्ट देखना है, यहाँ पे 0 to 1 सेंटीमीटर है, उसके बीच में अगर यू सी योर स्केल, उसमें भी ऐसे ही होगा, 0 1 2 3 4 जो लिखा हुआ होता है सेंटीमीटर वाला, हाँ, जो दूर दूर होते हैं वो नहीं, जो पास में होते हैं वो दिखने हैं, दैट इज सेंटीमीटर, वो दूसरा इंच में होता है। तो दैट इज 0 to 1 सेंटीमीटर, और उसके बीच में अगर आप देखोगे तो 10 डिविजन्स होंगे, राइट, उसमें यू वुड सी 10 डिविजन्स। वो जो 10 डिविजन्स होते हैं वो होते हैं, हर एक को बोलेंगे मिलीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर में 10 डिविजन्स हो गए, मतलब 10 मिलीमीटर्स हो गए। सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में और 10 डिविजन्स होते हैं, दैट इज, so we call it is called as the millimeter, hence 1 centimeter equals to 10 millimeter। ये लर्न करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, दिस वी यूज इन एवरीडे लाइफ। ओके, सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये हर एक स्केल पे आपको दिखने को मिलेगा, यू कैन सी दैट। ओके, देन हाउ डू वी मेजर, भाई लेंथ तो मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ऐसे नहीं है कि स्केल कैसे भी रख दिया और मेजर कर दिया, देयर आर सम रूल्स। रूल्स मतलब सिंपल रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। अगर हमने वो रूल्स फॉलो नहीं किए तो हमारी मेजरमेंट रॉन्ग हो सकती है। जैसे कि लेट अस सी द फर्स्ट रूल, कि प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद इट्स लेंथ। जो भी ऑब्जेक्ट हमको मेजर करना है, वी हैव टू कीप द स्केल प्रॉपरली, वी टू कीप दैट स्केल टच्ड टू दैट ऑब्जेक्ट, और वो भी सीधी रखनी है। अगर आप देखोगे आपकी जो इन दिस डायग्राम इन द प्रेजेंटेशन, इफ़ यू सी, इट शुड बी स्ट्रेट, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे ये लेंथ मेजर करनी है, आई कीप द स्केल लाइक दिस, टच करके, ऐसे नहीं। ओके, इट शुड बी स्ट्रेट एंड इट शुड बी टच्ड टू दैट ऑब्जेक्ट, यू कैन सी दैट। ओके, ये हो गया फर्स्ट रूल। फिर सेकेंड रूल है कि उसका जो ज़ीरो है, व्हाट यू नीड टू सी, इफ़ यू आर मेजरिंग द लेंथ from one position, if you are measuring the length from one position, then you have to measure it from the zero। आपको वो जो ज़ीरो का मार्किंग होता है ना, वो एक एंड पे रखना है। you have to keep the zero marking at one end of the object। ओके, और फिर बाकी का आपको देखना है कि वो कहाँ तक जाता है। so you have to measure, you have to start measuring from zero, not from one। you always have to start measuring from zero। तो फिर 0 to 1 that will be 1 2 3 in this way। ओके, अगर सपोज कभी कभी हमारी स्केल सपोज टूट गई है, ज़ीरो पे अगर इफ इट इज़ नॉट क्लियरली सीन, द लाइन ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट क्लियरली सीन, और इफ इट इज़ ब्रोकन, 1 तो दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है, देन व्हाट वी विल डू, ओके वी कैन कीप फ्रॉम 1। बट इन दैट केस अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं मेजर करना, देन व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। सपोज आपको 1 से, ये भी डायग्राम में आप देखो, 1 से मेजर किया है, इफ़ यू सी दैट बॉक्स इज मेजर फ्रॉम 1, एंड दैट इज़ द, इफ़ यू सी एंड में जो वो ब्लू कलर से मार्किंग की है, दैट इज़ 13.5, लेकिन वो 1 से मेजर किया है, तो 1 तो कम हो गया, 0 to 1। So we have to, what do we have to do, we have to subtract that 1 from that, so that we will get the correct value। Okay,
सो इन दिस वे, क्योंकि हमने वो 1 से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट करना होता है वैसे, लेकिन हमने 1 से स्टार्ट किया था, तो वो 1 सेंटीमीटर वी हैव टू सबट्रैक्ट. सो द लेंथ एक्चुअली इट इज़ शोइंग 13.5, लेकिन इट विल बी 12.5, क्योंकि हमने 1 से मेजर स्टार्ट किया था. सो ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0. 0 का जो मार्किंग है दैट शुड बी एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड देन यू सी द अदर एंड कि उस पर क्या रीडिंग आती है. ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, whenever we are measuring, जब हम देखते हैं क्या what is the measurement, we have to look straight from above, not from the sides. साइड से अगर हम देखेंगे तो वो एग्जैक्ट रीडिंग हम नहीं देख पाएंगे. यू कैन सी इनकरेक्ट. इफ़ यू सी दिस इन द डायग्राम, जो लेफ्ट साइड में है विच इज़ इनकरेक्ट पोजिशन, इट इज़ शोइंग, अगर हम लेफ्ट से देख रहे हैं तो इट इज़ 4.9, अगर राइट से देख रहे हैं तो इट इज़ 4.7, लेकिन एग्जैक्ट रीडिंग है 4.8. तो वो हमको बराबर देखना है. फ्रॉम द एग्जैक्टली वी हैव टू सी फ्रॉम द फ्रॉम अबाव. ओके, आई जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, वो उसे फ्लांटिंग नहीं होना चाहिए. सो यू टू कीप द आई एग्जैक्टली इन फ्रंट of that reading, then only you will get the proper and correct and exact reading. Okay, so these are some rules that we have to follow when we measure the length of anything. Okay, then let us perform an activity. So what we need to do, we have to measure the height of our like classmate or any of the family member. like कोई भी family member की या खुद की height measure कर लो. तो क्या करना है हमको, what we have to do, of course now also you will need some other volunteers, like maybe your brother or sister or any member of your family. क्या करना है, खड़े रहो सीधा. you can measure your own length, तो सीधा खड़े रहना है. of course you have to touch to the wall. wall को टच करके एकदम स्ट्रेट, आपके जो लेग्स होते हैं वो भी पूरा पीछे टच होने चाहिए. ओके, टू द वॉल, एंड यू टच stand by touching to the wall, और एकदम straight खड़े रहना है. Then what you need to do, just make a marking. Okay, tell anyone to make the marking above your head. You have to do the marking up to your height. Okay, and then okay, you can just move aside. Then what you do, you have to use now to both the things like hand span and the centimeter also, hand span भी और centimeter भी. So you now you will use your hand span from down from bottom to that marking. You use your hand span and write over there how many hand spans. Okay, then you can take help of your father or your younger sister or brother and say them to just measure it with the help of hand span. और आप लिखो कि हैंड स्पैन में आपका कितना आया और उनका कितना आया जिन्होंने भी किया है. एंड ऑल्सो यू राइट द हाइट इन सेंटीमीटर. तो हैंड स्पैन में भी लिखो, सेंटीमीटर में भी लिखो. एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यस हैंड स्पैन्स विल बी डिफरेंट. आपने जो किया है या किसी और ने किया है, हैंड स्पैन विल बी डिफरेंट. श्योरली इट विल बी डिफरेंट. ओके, लेकिन सेंटीमीटर, it will not be different. Centimeter will be same in all the cases, whether you measure it, whether your parent measure it or anybody measures it, of course who know how to measure. Okay, then it will be same. So if you see, hand span will differ but the centimeter will be constant. It will be same in all the cases, right? तो ये है डिफरेंस. इसीलिए there is this is very important to have a standard unit of the measurement जो हर एक जगह पे use हो, and hence we use the SI unit like meter for the length. Okay, and we can also convert it into centimeter, millimeter that we have seen. Okay, and I would suggest you actually take the scale and do these activities so that आपको समझ में भी आएगा कि स्केल को मेजर कैसे करना है. हाउ डू यू मेजर सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड ऑल. ओके, सो जस्ट डू इट एट द होम. एंड और एक बात है, जैसे कि ये तो सीधा हमने मेजर कर दिया, लेकिन अगर हमको कोई थ्रेड है या ऐसे कुछ कर्व्ड ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करना है तो कैसे करें कर्व्ड ऑब्जेक्ट को. तो हम क्या करेंगे, सिंपल है. वो कर्व्ड ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो. फिर आप ले लो एक थ्रेड. टेप नहीं है हमारे पास, ऑफ कोर्स टेप से हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर टेप भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक थ्रेड लेंगे. वो थ्रेड को हम लोग ऐसे यू जस्ट होल्ड इट अलॉन्ग द लेंथ. वो जो कर्व्ड ऑब्जेक्ट है उसके बराबर, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू कीप दैट थ्रेड. ऑब्जेक्ट जैसे कर्व्ड है वैसे ही थ्रेड को कर्व करके रखना है. ओके, और वो थ्रेड काट दो या फिर हाथ से पकड़ के कि दिस मच इज़ द लेंथ, यू टू कीप इट.
फिर वो थ्रेड लो और वो रख दो हमारे स्केल पे सीधा करके, ऑफ कोर्स, ओके, स्ट्रेच करके उसको रख दो और फिर देखो व्हाट इज़ द लेंथ. इट इज़ वेरी सिंपल. या फिर ओके, सो इन दिस वे वी कैन मेजर द लेंथ. और फिर जब हम स्केल पे रखेंगे सो वी हैव द सेंटीमीटर्स एंड देन वी कैन मेजर द लेंथ. और या फिर इसी लाइक टू मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड ऑब्जेक्ट वी कैन ऑल्सो मेजर दी टेप. जो आपको मेजरिंग टेप होता है हमारे पास, ओके, स्केल तो बेंड नहीं हो सकती लेकिन दैट कैन बेंड, सो वी कैन यूज दैट थिंग टू मेजर द थिंग. सो just try at home and learn from that. Okay, so by the next time you just be at home and be safe. Goodbye.